नल और दमयंती की कहानी महाभारत के वनपर्व में वर्णित एक अद्भुत और मार्मिक प्रेम कथा है। ये कहानी सत्य, प्रेम, त्याग और संघर्ष का प्रतीक है। यहाँ इसकी विस्तृत व्याख्या दी जा रही है। नल निषद देश के राजा थे। वे धर्मप्रिय, वीर और बहुत सुंदर थे। नल के घोड़े और उनका रथ संचालन कौशल अद्वितीय था। दमयंती विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री थीं। वे इतनी रूपवती थीं कि उनकी सुंदरता की चर्चा देवताओं तक पहुंच चुकी थी। नल और दमयंती एक दूसरे को देखे बिना ही प्रेम करने लगे, और इस प्रेम का कारण था स्वाभाविक आकर्षण और उनके गुण। नल ने एक हंस के माध्यम से दमयंती को अपने प्रेम का संदेश भेजा, और दमयंती ने भी इस प्रेम को स्वीकार कर लिया। दमयंती के सौंदर्य और गुणों की चर्चा सुनकर कई राजकुमारों और देवताओं ने उनसे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। राजा भीम ने उनकी इच्छा को देखते हुए स्वयंवर का आयोजन किया। नल भी स्वयंवर में सम्मिलित हुए। इस दौरान देवताओं ने नल से आग्रह किया कि वे दमयंती से उनके लिए बात करें। नल अपने प्रेम के बावजूद देवताओं के अनुरोध को ठुकरा नहीं सके। लेकिन जब दमयंती को देवताओं की इच्छा बताई गई, तो उन्होंने कहा कि उनका हृदय केवल नल को चाहता है। स्वयंवर में दमयंती ने अनेक राजाओं और देवताओं को छोड़कर नल को ही वरमाला पहनाई। देवता उनकी सच्ची भक्ति और प्रेम से प्रसन्न हुए और दोनों को आशीर्वाद दिया। नल और दमयंती का जीवन सुखमय था, लेकिन उनकी खुशियों को काल का ग्रहण लगने वाला था। काली नामक एक असुर ने नल के जीवन को दूषित करने का निश्चय किया। वह नल के भीतर मोह और जुआ खेलने की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। नल अपने भाई पुष्कर के साथ जुआ खेलने लगते हैं। नल अपनी संपत्ति, राज्य और अंततः अपना सब कुछ हार जाते हैं। अंत में उन्हें निषद राज्य छोड़कर जंगल में भटकना पड़ता है। दमयंती इस विपत्ति में भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ती। जंगल में नल अपने हालात से इतने निराश हो जाते हैं कि वे दमयंती को छोड़ने का निर्णय लेते हैं। एक रात जब दमयंती सो रही होती हैं, नल उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। दमयंती के लिए ये स्थिति बहुत कष्टदायक होती है। वो अकेले जंगल में अपने पति की खोज में भटकती है। दूसरी ओर नल भी अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने और खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं। दमयंती विदर्भ लौट जाती हैं और अपने पिता के पास अपनी दुर्दशा का वर्णन करती हैं। वह नल को ढूंढने के लिए एक योजना बनाती हैं। राजा भीम के माध्यम से वह संदेश भिजवाती हैं कि जो कोई भी राजा नल का पता लगाएगा, उसे पुरस्कार मिलेगा। इस बीच नल अपनी काया को बदलने के लिए नागराज कुबेर से एक वरदान प्राप्त करते हैं। वे बाहुक नाम से एक रथ संचालक बन जाते हैं। दमयंती और नल का पुनर्मिलन एक नाटकीय तरीके से होता है। दमयंती अपनी चतुराई और नल के गुणों की पहचान करके उन्हें पहचान लेती हैं। दोनों एक बार फिर एक दूसरे के साथ होते हैं। नल अपनी खोई हुई काया और आत्मविश्वास को प्राप्त करके वापस निषद राज्य लौटते हैं। वे एक बार फिर जुआ खेलते हैं, लेकिन इस बार अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से जीतते हैं। पुष्कर को हराकर वे अपना राज्य वापस पा लेते हैं। नल और दमयंती की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण सभी विपत्तियों को परास्त कर सकता है। ये कथा संघर्ष, धैर्य और प्रेम की शक्ति का प्रतीक है।